196वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका दूसरा बाब 17वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 8वीं आयत तक। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें करना पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूं, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनाचे ये लिखा भी है, खतना से फायदा तो है बशर्ते के तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतना के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, और ना वो खतना है जो जाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्सी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका तीसरा बाब। बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतना से क्या फायदा? हर तरह से बहुत, खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। अगर हमारी नाराजगी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या ये कि खुदा बेइंसाफ है जो गजब नाजिल करता? मैं ये बात इंसान की तरह कहता हूं? हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर हुई तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है? और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो? चुनाचे हम पर यह तोहमत लगाई भी जाती है, और बाज कहते हैं कि इनका यही मकूला है, मगर ऐसों का मुजरम ठहरना इंसाफ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।